हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में वर्ब के बारे में बताया था, कुछ वर्ब के बारे में बताया था, जो एक्टिव पैसिव भी बताए थे उसमें बीच में था, और मैंने वी फॉर्म का ज़्यादा पढ़ाया था, डू डज हैव हैड हैड इस सब के बारे में पढ़ाया था। आज भी हम करेंगे कुछ ऐसी मॉडल वर्ब, मतलब कुछ ऐसी मीनिंग होती है जो हमारी नाउन भी होती है और उन्हें वर्ब भी कहा जाता है, और उसमें कंफ्यूजन भी रहता है। बस थोड़ा फर्क होता है, डिफरेंट होती है थोड़ी, लेकिन कोई लोग उनको नाउन कह देता है, कोई वर्ब कह देता है, तो उसी के बारे में बेस पे पढ़ेंगे। लेकिन पहले, उससे पहले हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में मतलब एक एक्सरसाइज वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिड यू कंप्लीट द वर्क यस्टरडे, डिड यू कंप्लीट द वर्क यस्टरडे। अब आप इसमें बताओ, देखो, एक तो हमारी जो वर्ब होती है, एक तो हमारी जो सब्जेक्ट और वर्ब साथ में आता है, ये सबको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब साथ में आता है, सब्जेक्ट वर्ब साथ में आता है साथ में रहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब दोनों साथ में आता है। सेंटेंस अगर अगर कोई सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है ना, वैसे ही वह सब्जेक्ट से पहले वर्ब भी आती है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब भी आती है, जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। शायद मैंने आपको पिछली या कोई और वीडियो में बताया होगा कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना यानी इन्वर्जन होना, इन्वर्जन होना, राइट। और किसी को पता ही नहीं था कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब भी आती है, लेकिन कुछ लोगों को पता था कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब भी आती है, और उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। ज्यादातर लोगों को यही पता होता है कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब आती है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले भी वर्ब आ सकती है सेंटेंस में। जैसे क्वेश्चन में दिया है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा, इज ही गोइंग, हाँ, इज ही गोइंग टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसमें बताओ आप कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है। और वैसे ही आता है, ही इज गोइंग टू स्कूल, राइट। तो अब आप बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। देखो, यहाँ पे ये जो ही दिया है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, गोइंग भी हमारी मेन वर्ब हुई, और ये टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ही सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे ये वर्ब हुई, ये मेन वर्ब हुई, मतलब वर्ब तो है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई, सब्जेक्ट के बाद इस वर्ब आई है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में सबसे सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना हुआ है। यानी क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है, राइट। तो इन्वर्जन, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन होना, इन्वर्जन हो रहा है सेंटेंस में, राइट। तो अब आप ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कैसे दिया हुआ है, मतलब कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है। देखो, यहाँ पे ये जो डिड है वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसी वर्ब है, ऑक्सिलरी, राइट। मैंने आपको कल पढ़ाया था, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि ऑक्सिलरी वर्ब डिड और ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती हैं। कंप्लीट हमारी मेन वर्ब हुई इसमें, राइट। यहाँ पे एक जो कंप्लीटेड है वो हमारी वर्ब है, वर्ब है, क्या है, हमारी वर्ब है, लेकिन इससे पहले हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है उससे पहले वर्ब आई हुई है, यानी इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है, इन्वर्जन, राइट। ये तो हमें एक एग्जांपल दिया था, अब हम अपनी कुछ मीनिंग है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कंफ्यूजन रहता है ना, ये जो मीनिंग होती है ना, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किसका क्या मतलब है। देखो, ये एडवाइस है, इस एडवाइस को हम नाउन कहते हैं, इस एडवाइस को हम नाउन कहते हैं, एडवाइस यानी सलाह देना, तो इस एडवाइस को हम नाउन कहते हैं। लेकिन ये जो एडवाइस है इसको हम वर्ब कहते हैं। कुछ लोग ये लिख देते हैं, कुछ लोग ये लिख देते हैं, सेंस ही नहीं है मतलब। तो देखो, ये जो एडवाइस यानी सलाह देना, ये एक नाउन होती है, और एक एडवाइस हमारी वर्ब होती है, एक एडवाइस हमारी वर्ब होती है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस एक हमारी वर्ब होती है, एक हमारी वर्ब होती है। ये जो है, ये वाली प्रैक्टिस है, इसे हम नाउन कहते हैं, ये नाउन होती है। और इस प्रैक्टिस यानी कोई काम करना, प्रैक्टिस करना, लगातार उसी काम को करते जाना, प्रैक्टिस करते रहना, तो ये वर्ब होती है, मीनिंग ये होती है, और इस मीनिंग का मतलब होता है ये नाउन है, राइट। अब कुछ एग्जांपल दिया है, ही एडवाइज्ड या फिर एडवाइज मी,
अब आप यहाँ पे बताओ, बस इसमें ये फर्क है, ये सी है और यहाँ पे सॉरी एस ही है, यहाँ पे सी है, बस इतना फर्क है। और ये नाउन और कौन सी वर्ब है, या मैंने अभी आपको बता दिया। तो अब आप यहाँ पे बताओ, ही एडवाइज्ड या एडवाइज मी, क्या आएगा? एडवाइज मी क्या आएगा? देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ही हमारा, मी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो हमें इसमें चाहिए क्या? हमें इसमें क्या चाहिए? ये तो हमारा और सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें इसे हमें सेंटेंस में चाहिए क्या? हमें वर्ब चाहिए ना। और वर्ब कौन सी होती है? ये वाली। ये वाली तो हमारी नाउन होती है, ये हमारी क्या होती है? एडवाइस। अभी मैंने बताया ना, एडवाइस इसको हम वर्ब कहते हैं, इसको हम नाउन कहते हैं। तो ये हमारी क्या हुई? क्योंकि हमें सेंटेंस में वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट दिया, वर्ब भी तो चाहिए, तो हम किसको टिक करेंगे? एडवाइज्ड को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है, ही गेव मी एडवाइस या एडवाइस, एडवाइज्ड या एडवाइस, तो बताओ इसमें क्या आएगा? हाँ देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो अब क्या चाहिए इसके बाद? इसके बाद क्या आएगा? वर्ब तो हम लेंगे नहीं, तो इसके बाद वर्ब तो आएगा नहीं, तो ये क्या आएगा? एडवाइज। एडवाइज नहीं आएगा, एडवाइज आएगा, राइट। तो ये थोड़ा इशू करती है एग्जाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हम्म ये लाइसेंस होता है, ये हमारा नाउन होता है, और ये होता है लाइसेंस, इसको हम वर्ब कहते हैं, इसको हम वर्ब कहते हैं। मतलब जो एस ई है इसमें वो वर्ब है, मतलब एस ई है वो हमारा वर्ब होता है, सी नाउन। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता हो। और ये जो इफेक्ट दिया है, इफेक्ट इफेक्ट हाँ, ये लाइसेंस ये नहीं होता है परमिट एलो, इस लाइसेंस का मतलब होता है परमिट एलो, राइट, एलो। लेकिन यहाँ पे ये दिया है इफेक्ट, इफेक्ट, ये इफेक्ट को हम नाउन बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम नाउन बोलते हैं। और ये जो इफेक्ट होता है ये हमारी वर्ब होती है, ये हमारी वर्ब होती है। इफेक्ट यानी प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। प्रभाव डालना, और इस इफेक्ट को हम वर्ब कहते हैं, ये हमारी वर्ब होती है, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अस अस इज मिस्ड, इज मिस्ड। तो यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे किस इफेक्ट की बात हो रही है? हाँ यहाँ पे क्या है, मतलब ये यहाँ पे ये जो इफेक्ट दिया है ये वर्ब है, ये नाउन है, क्या है? यहाँ पे ये जो इफेक्ट दिया है वो क्या है हमारा? नाउन है, नाउन है, नाउन है। और यहाँ पे ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है, दिस हैज अ गुड इफेक्टेड ऑन टाइम, दिस हैज अ गुड इफेक्टेड ऑन टाइम। तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट दिया हुआ है, इफेक्टेड, इफेक्टेड ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है? यहाँ पे भी ये नाउन है, यहाँ पे भी ये नाउन है, ये गुड एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव का नाउन आ गया, राइट। फिफ्थ वाली मीनिंग है हमारी कंप्लेंट, कंप्लेंट कहते हैं जिसे हम कहते हैं शिकायत, और इस कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना। यहाँ पे मतलब क्रिया हो रही है ना, सॉरी, हाँ यहाँ पे ये क्रिया हो रही है ना, तो ये हमारी क्या हुई? नाउन है, ये नाउन है, राइट। और ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है। क्वेश्चन दिया है, ही कंप्लेंट या कंप्लेंट अगेंस्ट अगेंस्ट मी, तो यहाँ पे बताओ कौन सा वाला करेक्ट है? कंप्लेंट या कंप्लेनेट, मतलब बताओ कौन सा करेक्ट है? हाँ यहाँ पे देखो, ही सब्जेक्ट हुआ, ये जो अगेंस्ट है, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? वर्ब। और ये हमारी क्या है? वर्ब है। हाँ ये हमारी क्या है? वर्ब है, ये नहीं आएगा, नाउन थोड़ी ना लेंगे हम, यहाँ पे ले तो लिए सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, ही ही लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट मी, यहाँ पे अ दिया हुआ है, आर्टिकल है, और उसके बाद नाउन, तो ये सही है, ये करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे।
नेक्स्ट पेज पे क्या है, ही विल डू द वर्क, ही विल डू द वर्क। देखो हमारी कुछ मतलब पहला तो मॉडल वर्ब होती है, वो सेंटेंस में क्या करती है, मॉडल वर्ब सेंटेंस में एक्सप्रेशन देती हैं और वर्ब के बारे में ज्यादा बताती है, मतलब राइट। और वो हमेशा क्या होती हैं, और वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल जो वर्ब जो होती हैं वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, राइट। और ये जो वी फॉर्म वाली बताई थी ना, वो ऑक्सिलरी भी होती है, मेन वर्ब भी होती हैं। और ये जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ब होती हैं, वो अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। क्या लेती हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब, उन मॉडल वर्ब को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब। और ये अपने साथ क्या लेती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ही विल डू द वर्क, ही विल डू द वर्क। तो यहाँ पे बताओ मेन मॉडल वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी क्या है, बताओ। देखो यहाँ पे ये जो दिया है डू, डू हमारा मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब दी हुई है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस में जब भी दो वर्ब आए तो एक मेन वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी होती है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो ये विल हमारी क्या हुई? मॉडल वर्ब हुई, मॉडल वर्ब, राइट। ही कैन डू द वर्क, ही कैन डू द वर्क। यहाँ पे कैन हमारी क्या हुई? मॉडल वर्ब हुई। और ये जो डू है वो मेन वर्ब हुआ। ही मे डू द वर्क, ही मे डू द वर्क, ये भी मॉडल है। आपको बता दूं, विल, शैल, कैन, कोड और शुड और वुड, मे, मस्ट, ये सब हमारी क्या होती है? मॉडल वर्ब होती है। यहाँ पे भी शुड क्या है? मॉडल वर्ब हुआ, राइट, राइट। तो ये हमारी कैसी वर्ब होती है? मॉडल वर्ब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ही विल हैव लंच, ही विल हैव लंच। यहाँ पे हैव लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये मॉडल वर्ब दी हुई है, और यहाँ पे भी ये फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी ये मॉडल वर्ब हुई। ये आपको मेन वर्ब लगेगी अभी, है ना, तो मैं लिख देती हूँ मॉडल वर्ब हुई, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है, आई एब्सोल्युटली मस्ट शीन हिम हाउ एवर पेनफुल इट मे बी फॉर यू, फॉर मी, इट मे बी फॉर मी। तो यहाँ पे ये बताओ एरर क्या है? यहाँ पे एरर है, बट क्या एरर है? देखो, चलो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। जैसे मैंने ऑप्शन लिखा, और अब आप इसमें बता दो एरर क्या है, एरर क्या है इसमें, इसमें एरर क्या है? ये जो क्वेश्चन दिया है, आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम हाउ एवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी। तो यहाँ पे एरर क्या है? देखो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये मस्ट क्या है? हमारी मॉडल वर्ब है, मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है। और मैंने आपको बताया मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल और ऑक्सिलरी एक ही बात है, मतलब मॉडल वर्ब कह दो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कह दो या हेल्पिंग वर्ब कह दो, वो एक ही बात है। वो अपने साथ क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो यहाँ पे ये जो सीन दिया है वो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, सीन हमारी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? सी आएगा, सी आएगा, सी फर्स्ट फॉर्म लेती है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वे शुड वी वॉथ इट, वे शुड वी वॉथ इट। अब मैंने आपको इसमें ऑप्शन लिखे कि बॉथरिंग, सेकेंड ऑप्शन लिखा टू बॉथ है, और मैंने लिखा थर्ड वाला, और फोर्थ में लिखा नो इम्प्रूवमेंट। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन में दिया है ही शुड बी बॉथरिड, तो यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ पे, यहीं पे एरर है, इसी मीनिंग में एरर है क्योंकि मैंने ऑप्शन ही दिए हैं। तो या ये बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये शुड हमारी क्या है? मॉडल वर्ब है।
क्या है हमारी मॉडल वर्ब है। तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, और मॉडल वर्ब के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉथर, ये फर्स्ट फॉर्म है, राइट। अब हम करेंगे, देखो कुछ मतलब कुछ मॉडल वर्ब होती हैं जो अपने साथ हमेशा, मतलब कुछ नहीं, सारी मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, थर्ड फॉर्म नहीं लेती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया है, ही विल बी फेथफुल टू हिज पेरेंट्स, ही विल बी फेथफुल टू हिज पेरेंट्स। देखो एक तो जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये जो हमारी मॉडल वर्ब होती है, देखो मॉडल वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, इनफिनाइट नहीं लेती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, वो नाउन लेती है। इनफिनाइट नाउन कब लेती है वो, इन्फिनेटिव नाउन जब वो नाउन यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो मॉडल वर्ब इन्फिनाइट लेती है। लेकिन वो अगर वर्ब प्लस नाउन है तो वो नहीं लेगी, ये अगर वो नाउन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो लेती है। और ये हमारी एडजेक्टिव भी नहीं होती, मॉडल वर्ब एडजेक्टिव भी नहीं होती, मतलब एडजेक्टिव भी नहीं होती, कुछ लोग मानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ही विल बी फेथफुल, ही विल बी फेथफुल टू हिज पेरेंट्स। तो ये बताओ यहाँ पे ये जो एक्टिव क्या है, यहाँ पे एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन आ गया। अब आप इसमें ये बताओ, एक्टिव एक्टिव है या पैसिव है ये। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मॉडल वर्ब दिया है, वी दिया हुआ है यानी फर्स्ट फॉर्म, यानी सेंटेंस हमारा एक्टिव है, कैसा है, एक्टिव। लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है, ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल। फेथफुल तो हमारी एडजेक्टिव है, कुछ लोग फेथफुल को वर्ब मान लेते हैं लेकिन वो एडजेक्टिव है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल, ये मॉडल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, और टेकन दी है यानी ये पैसिव है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो पैसिव है, क्या है, पैसिव। और मॉडल वर्ब अपने साथ, अगर मॉडल वर्ब है प्लस वी लगा हुआ है तो वो आईएनजी फॉर्म आएगा, तो एक्टिव होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ही विल हैव अ बुक, ही विल हैव अ बुक। तो अब आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे नाउन क्या है, वर्ब क्या है। देखो ये तो हमारी मॉडल वर्ब है, ये हमारी मॉडल वर्ब हुई, और ये हैव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो ये हमारी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, ही विल हैव डन द वर्क, ही विल हैव डन द वर्क। यहाँ पे भी ये मॉडल वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी। ये जो डन, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, डन क्या हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये नाउन है, यानी हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव है। तो मैंने अभी आपको बताया एक्टिव है, एक्टिव है। नेक्स्ट है, द ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म आया, आईएनजी फॉर्म आया, तो सेंटेंस कैसा हुआ, एक्टिव, कैसा हुआ, एक्टिव, राइट। और बीन लगा के दिया हुआ है तो एक्टिव होगा। और ये जो ही विल हैव बीन गिवन अ बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, बीन भी लगा के दिया है, यानी कि ये क्या है हमारा, पैसिव, क्या है, पैसिव। अब अभी हमने मॉडल वर्ब के साथ दिया है तो कौन सा एक्टिव होगा, कौन सा पैसिव। लेकिन जब मॉडल वर्ब के साथ हैव बीन लग जाए, जब मॉडल वर्ब के साथ हैव बीन लग जाए तो आईएनजी फॉर्म होगा तो एक्टिव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव। जैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, फर्स्ट में he will be he will be doing the work, he will be doing the work, right। तो आप इसमें बताओ, अभी मैंने आपको बताया ना, जब भी सेंटेंस हमारा, देखो रुको, जब भी सेंटेंस क्या हो, मॉडल और हैव बीन लगा हुआ है, और आईएनजी फॉर्म यानी एक्टिव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यानी पैसिव, क्या है, पैसिव। और लेकिन अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो भी सेंटेंस हमारा कैसा होगा, एक्टिव होगा, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव,
राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ही विल बी डूइंग द वर्क, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो सेंटेंस क्या हुआ, एक्टिव, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म मैंने आपको बताया था ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, तो सेंटेंस कैसा हुआ, एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ही विल बी गिवन हेल्प, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, यानी सेंटेंस पैसिव हुआ, कैसा हुआ, पैसिव। अब एक क्वेश्चन दिया है शिफ्ट टाइम बाउंडेड रिसोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ स्ट्रीट एसेट्स विल बी क्रिटिस फॉर डिलॉगिंग द बैलेंस शीट, डिलॉगिंग द बैलेंस शीट। इसमें ऑप्शन दिया है विल बी क्रिटिकली, विल बी क्रिटिकल, विल बी क्रिटिज्म और नो इम्प्रूवमेंट। यानी कि आपको पता चल गया यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे ये एरर है, यहीं पे एरर है, तो क्योंकि ऑप्शन उसी के बेस पे दिए हुए ना, तो यहाँ पे ये बताओ कि एरर क्या है, एरर क्या है। देखो क्रिटिज्म यानी होता है आलोचना, आलोचन, राइट, ये नाउन होती है। और ये जो क्रिटिकल है, ये जो क्रिटिकल है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब इम्पोर्टेंट, सीरियस, क्रिटिकल होना, इम्पोर्टेंट, सीरियस होना, कहते हैं ना उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, राइट, सीरियस है। और वी विल क्रिटिकली, यहाँ पे ये जो क्रिटिकली दिया है ये एडजेक्टिव प्लस एल एल वाई है, ये हमारे एडवर्ब हुई, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, राइट। और क्रिटिक, क्रिटिक्स यानी आलोचक, यानी ये भी नाउन होता है। तो अब आप इसमें ये बताओ एरर क्या है, इस क्वेश्चन में एरर क्या है, इस क्वेश्चन में एरर क्या है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन से करेक्ट है। देखो एक ये जो है हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है, बी लगा के दिया हुआ है, ये एडवर्ब हुई, मैंने आपको बता दिया एल वाई लगा हुआ है, क्रिटिकल यानी ये एडवर्ब है, एडवर्ब एल वाई लगा हुआ है, तो ये एडवर्ब है, ये रॉन्ग है, ये नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ एडजेक्टिव नहीं लेते, अभी मैंने आपको बताया था, एडवर्ब भी नहीं आएगा। और ये जो क्रिटिकल है, ये जो क्रिटिकल है ये एडजेक्टिव है, राइट, तो ये करेक्ट है, नाउन नहीं आएगा, मॉडल वर्ब के पहले नाउन आता है ना, तो ये नाउन तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव, राइट। तो और हम अब जो ये शुड, आउट, हेड, बेटर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारी शुड क्या होती है, कंजंक्शन भी होती है, मेन वर्ब का भी काम करती है, आउट भी हमारी मेन वर्ब होती है, कंजंक्शन का भी काम करती है, हेड, बेटर ये भी मेन वर्ब होती है। तो पिछली वीडियो में अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।